तो जाट कम्युनिटी है ना, मैं शुरू से ही कहता हूँ कि 16 दूनी 8 कम्युनिटी है। ताकत इसको हजम नहीं होती इस कम्युनिटी को, क्यों? क्योंकि सुशील कुमार सोलंकी था, वो भी तो जाट ही था ना। तो जाट कम्युनिटी के पास जब भी ताकत आती है, पैसा आता है, प्रसिद्धि आती है, रुतबा मिलता है, तो पता नहीं क्यों उससे वो हजम ही नहीं हो पाती। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों, इसी चुटकुला सुनाना चाहूँगा। उदाहरण तो क्या, एक बार जाट कम्युनिटी के मतलब एक परिवार था, उसमें बाबू बेटा यानी पिताजी और उसका लड़का हुआ था, काफ़ी मेहनत किया करते। लेकिन उस मेहनत में उनकी जो इतने गेहूँ थे ना, उसकी एक रास पैदा हो जाया करती। रास का मतलब होता है जो गेहूँ कट के पैरों में आते हैं, तो जो तूड़ा और गेहूँ का मिक्स होकर ना जो उसकी एक लाइन बना देते हैं ना, ढेरी सी काफ़ी ऊँची ढेरी बनती है, उसको रास बोलते हैं। उसमें से गेहूँ और तूड़ा निकलता है। तो उनको एक रास पैदा हुआ करती हर साल। लेकिन एक बार उन्होंने इतनी मेहनत की और इतने ज़्यादा अच्छी पैदावार की कि उनके 2 रास के जितना गेहूँ हो गया। तो उन्होंने सोचा भाई हमारा तो गुजारा एक रास में चल जाएगा, तब 2 रास दे दी भगवान ने, तो अब क्या करें? तो लड़के ने कहा पिताजी क्या करें? तो उसने कहा बेटा एक एक रास में तो अपना गुजारा हो ही जाए, दूसरी रास दे दी तो तू एक काम कर, मार दे लठ किसी का भी। तो उस लड़के ने जाकर ने सरपंच का लठ मार दिया, तेज लठ मार दिया और वो सरपंच मर गया वहीं। तो वो सरपंच मर गए, पुलिस ने अरेस्ट करना ही था। जब पुलिस का घेरा गला और जो उस कोर्ट कचहरी के वो हुए, तो वो दूसरी रास भी बिक गई उसकी। वो पहली तो बिकी, वो दूसरी रास भी बिक गई। तो कहने का मतलब ये था कि जब परमात्मा ने उसको दूसरी रास के गेहूँ दिए, तो वो उससे वही नहीं उठी। तो इतने एक जाट को अगर इंटरनेशनल लेवल की प्रसिद्धि मिल जाए, करोड़ों रुपए इनाम में मिल जाए, रुतबा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, तो उसको कैसे हजम होगा? सुशील कुमार को भी हजम नहीं हुआ।